क्या बात है। हाँ, हम नुकसान में जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि हमें भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा प्रत्याशी जो था, जिनका नामांकन रद्द हुआ, इस कारण हम यहाँ भाजपा का प्रत्याशी जो नॉमिनेट किए हैं कि बाहर बात कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि बीजेपी के लोग जो हैं भी नहीं आ रहे हैं वोट डालने के लिए। बीजेपी जो उम्मीदवार जिसको बी फार्म दिया गया था, नॉमिनेट किया गया था, उन्होंने भयवश दूसरे वार्ड में फार्म भर दिया। जिस कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया गया है वो ठीक जाहिर नहीं होता। इससे क्या है, धीरे धीरे पार्टी के प्रति विश्वास जो है वो लोगों का उतरता चला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज। इस वक्त हम वार्ड नंबर 13 के जो बूथ है हम वहां पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जो है वार्ड नंबर 13 में जो प्रत्याशी बीजेपी के नहीं होने की वजह से, बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी नहीं होने की वजह से यहाँ पर काफी नाराजगी चल रही है। लोग खुलकर बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि अगर प्रत्याशी अगर बीजेपी की ना हो तो ऐसे में हम वोट डालने ही नहीं जाएंगे। तो बात कितना सही है, आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और ये खबर के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये जो चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में रंगा तो जरूर है दुर्ग शहर, लेकिन वार्ड नंबर 13 में ये क्या हो गया जो बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा नाम श्रीमती रीता मेश्राम जी, मैं चंडी शीतला मंडल की महामंत्री हूँ। अच्छा। और वार्ड नंबर 13 में अभी जो नुकसान, जो हमने जनता से बात की है, बता रहे हैं कि भारी नुकसान पे जा रही है बीजेपी। क्या बात है। हाँ, हम नुकसान में जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि हमें भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा प्रत्याशी जो था, जिनका नामांकन रद्द हुआ, इस कारण हम यहाँ भाजपा का प्रत्याशी जो नॉमिनेट किए हैं, पर वो कमल छाप का निशान नहीं होने के कारण यहाँ हम नुकसान पे जा रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या महापौर की प्रत्याशी के लिए अलका बागमारे जो खड़ी है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम उनके लिए चुनाव प्रचार भरपूर किए हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितने भी प्रचार प्रसार सामग्री थी और प्रत्याशी जो घोषित किए थे उन्हें भी कहा गया है, और हमारे कार्यकर्ता जो वार्ड नंबर 13 के जो मतदाता थे उन्होंने भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी बहुत भरपूर प्रयास किया। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि अलका बागमार जी इस वार्ड से भी लीड करेंगी। तो अभी तो आपके लोग बता रहे हैं, कई कार्यकर्ता जो कैमरा के बाहर बात कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि बीजेपी के लोग जो हैं भी नहीं आ रहे हैं वोट डालने के लिए। बीजेपी के लोग अभी 4-5 लोगों से बात हुई तो उनका कहना कि हमारे अगर बीजेपी के पार्षद ही नहीं है तो हम वोट डालने ही नहीं आएंगे, ऐसा भी बात, लेकिन कैमरे के सामने नहीं बोल रहे हैं। वो जितने भी लोग उसी कारण नहीं आ रहे हैं। तो अभी जिनको महापौर के प्रति रहता है और सब लोग हम प्रयास कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं बाहर कि वो आए। अभी तो 4 बज चुके हैं। मेरे घड़ी में इस वक्त जो है मेरे घड़ी में इस वक्त 4 बज गए हैं और 40% ही यहाँ पर इस बूथ में वोटिंग हुआ है, और जो भाजपा की जो वोट पड़ना था वो वोट नहीं पड़ रहा है। हमने कई लोगों से बात की यहाँ, जिस समय बात कर रहे थे आम जनता से, और उसमें कई ऐसे बीजेपी के भी कार्यकर्ता थे जो बाहर खड़े हुए, हमने उनसे भी बात की है, लेकिन वो कैमरा के सामने नहीं आए। लेकिन उन्होंने इस बात को स्पष्ट बोले थे कि अगर हमारे वार्ड नंबर 13 में अगर बीजेपी के पार्षद नहीं है तो हम वोट डालने ही नहीं आएंगे। उस समय मैडम भी मौजूद थी जब जिक्र हो रहा था। तो मैडम, ऐसे में तो भारी नुकसान की भरपाई कैसे हो पाएगा? अब इस वार्ड में हमें थोड़ा नुकसान होगा, ये बात तो हम लोग मानते हैं, पर जितने भी वोट डालेंगे यहाँ महापौर भाजपा की प्रत्याशी समझौता वाली बात आ गई वार्ड नंबर 13 में। बिल्कुल समझौता वाली बात है, और यहाँ महापौर की लीड यानी महापौर अलका बागमार जी का ही रहेगा। ठीक है, लेकिन सच्चाई तो वार्ड नंबर 13 ने बता ही दी है। हाँ, है ना? मैं पड़ोसी वार्ड की मतदाता हूँ, इस वार्ड की नहीं हूँ, लेकिन महामंत्री होने के नाते मैं इतना तो जानती हूँ कि ये थोड़ा हमको नुकसान है। पर भी कोशिश किए हैं राकेश, हमारे जो भैया प्रत्याशी है, उन्होंने कोशिश किए है कि अच्छे से हम भाजपा का प्रचार कर सके, उन्होंने कोशिश किया जी। अपने चुनाव में निश्चित तौर से अलका बागमार जी हमारे वार्ड में जितना मत पड़ रहा है उसका 90% वोट तो लेके आएंगी यहाँ पे, इसी वार्ड से। लेकिन आम जनता और कुछ कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो स्वयं बोल रहे हैं कि बीजेपी का अगर पार्षद नहीं है तो क्या मतलब वोटिंग डालने बोलने से कुछ नहीं होता। जब पेटी खुलेगी, जब मतगणना होगी, मतगणना जब खुलेगी उसमें अप्रत्याशित रिजल्ट यहाँ से आएगा। ये एक त्रुटि हुई है पार्टी से कि जो उम्मीदवार जिसको बी फार्म दिया गया था, नॉमिनेट किया गया था, उन्होंने भयवश दूसरे वार्ड में फार्म भर दिया, जिसके कारण यहाँ बहुत भारी क्षति हुई है। वो क्षति हो सकता है मतदाता अपना बटन दबाएंगे, बटन दबाने के बाद
जब उसका परिणाम आएगा, हो सकता है कि उसमें हम लोग फायदे में रहें, प्लस में रहें, लेकिन किसी भी प्रकार की आशंकाओं से, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे जनता से बात हुई, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जनता क्या माहौल देख के बोलती है, लेकिन जो केडर के वोट होते हैं वो पार्टी के ही प्रति जाते हैं। जो भाजपा का वोटर है, भाजपा के केडर का भाजपा को देगा, भाजपा के समर्थित उम्मीदवार को देगा। कांग्रेस का है, कांग्रेस को देगा। अभी हमने ऐसे व्यक्तियों से रोक के बात की, हाँ। उन्होंने ऑफ कैमरा में हमसे बात किए। वो 2-3 ऐसे महिलाएं थी जो बता रही थी कि हम जो है बीजेपी के समर्थक है, लेकिन हमारे वार्ड में बीजेपी के अगर कार्यकर्ता नहीं है तो हम वोट डालने नहीं जाएंगे। कोई कह रहे थे मेरे घर 6 वोट है, कोई कह रहे थे मेरे घर 5 वोट है। जिस समय हमारी बात हो रही थी उस समय आपकी जो महिला जो सहयोगी है आपके बीजेपी की, वो वहाँ पर मौजूद थी। हाँ। तो ऐसे में तो भारी नुकसान हो ही रहा है। हाँ, नुकसान मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्या हो रहा है कि कुछ जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके द्वारा भी एक विमर्श फैलाया गया है कि इस वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी जीत चुके हैं, है ना। स्वाभाविक है कि वह नामांकन रद्द हुआ तो उसका हर विपक्ष पार्टी उसका फायदा उठाने की कोशिश करती है। तो अभी यहाँ का वर्तमान में क्या माहौल है? वर्तमान का माहौल आपके हिसाब से? पार्षद का तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन महापौर का समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 90% वोट महापौर अलका बागवार जी को मिलेगा। क्योंकि यहाँ मैं अमित कुमार अग्ने, मैं भाजपा विधि प्रकोष्ठ का कार्यकारिणी सदस्य हूँ, जिला भाजपा का। जी, आपका नाम दादा? नंदू सागर वंशी। सागर वंशी जी। सागर वंशी जी, जिस समय चर्चा हो रही थी आप भी वहाँ पर मौजूद थे। था। बहुत सारे लोग थे, वो कह रहे थे कि बीजेपी के पार्षद नहीं है तो हम अलका बागमारे को भी वोट देने क्यों जाए, इस तरह की बात हो रही थी। आप वहाँ पर मौजूद थे, आप सुने इस बात को, क्या कहना है आपका इसमें? नहीं, वो पर भी अब नहीं दे रहा, कैसे करोगे उसको? आप ही बताइए ना, क्या करोगे? अब जब उसको साधन नहीं है तो साधन लेके जाते, कहते चलो दीदी, चलो बहनी हो, चलो महतारी हो, लाते। अब जब वो आके सेम बोल रहा है मेरे घर में 5 वोट है, 6 वोट है, कोई 10 वोट है, तो ई रिक्शा तो चल ही रहा है गली गली में वोट डालने। असमर्थ लोग नहीं है उन लोग, समर्थ लोग है, नहीं आना ही नहीं चाह रहे, आना ही नहीं चाह रहे। लेकिन मजे की बात यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। बीजेपी के कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं। नहीं है, सही बात है। बीजेपी के कार्यकर्ता जब बोल रहे हैं, ये बड़ी बात है। मैं आपके सामने पार्टी के लिए काम करना है उनको, तो पार्टी के लिए काम नहीं, व्यक्तिगत के लिए काम हो गया। फिर पार्षद कुछ भी होगा जैसा मान लिया जाए ना, तो अपने को यहाँ से बाग में। जी सर, वार्ड नंबर 13 की जो स्थिति आप अपने हिसाब से क्या समझते हैं? वार्ड नंबर की स्थिति काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित वर्ग है, लेकिन पार्टी के द्वारा जो कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया गया है वो ठीक जाहिर नहीं होता। इससे क्या है, धीरे धीरे पार्टी के प्रति विश्वास जो है वो लोगों का उतरता चला जाएगा। सबसे बड़ा मेन मकसद ये है कि पार्टी के बड़े कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो अपने हिसाब से अगर काम करेंगे बोले तो मेरे हिसाब से ये पार्टी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी अगर स्थिति ऐसी रही तो। सवाल क्या है, जब तक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को समय आने पे उसके अपने टाइम पे नहीं उठाएंगे तो धराशायी हो जाएगी। लोगों का पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं और भी जिनके भी विचार काफ़ी अच्छे हैं, उनका भी मनोबल धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस टाइप से कम होता नजर आ रहा है। अभी लोग जो है वोटिंग करने ही नहीं आ रहे हैं। ऐसा वोटिंग करने का बहुत बड़ा कारण ही यही है कि प्रत्याशी ही नहीं है और आप अपनी मनमानी किए जा रहे हैं। तो ठीक है, करो, प्रत्याशी जनता भी अपना आक्रोश दिखाएगी कि वोट देने ही नहीं निकलेंगे। ठीक है, आपको अगर लगता है तो प्रत्याशी के प्रति जो जनता का वोट प्रतिशत है देखने से पता चल जाएगा कि आपकी तानाशाही वाकई में सच्चाई है या जनता का आक्रोश सच्चा है, दोनों पता चल जाएगा। ऐसा क्या होना चाहिए था? होना यही चाहिए था कि जो जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता शुरू से बेचारे लगे थे, जिनको बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं उनके प्रति भावना व्यक्त किया जाए, उनको मिलेगा, मनोबल ऊंचा किया जाएगा और कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा, वो सब पूरा धरा रह जाएगा। तो मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि वोट प्रतिशत मोहननगर वार्ड नंबर पूर्व से की हो, मुश्किल है सर। शर्मा साहब इसको हिटलर से ही मान सकते हैं? कुछ हद तक कहा जा सकता है। अभी जो नए नए बड़े पदाधिकारी बने हैं अपने ऊपर, तो कुछ हद तक बोला जा सकता है, जरूर इसका ऐसा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 13 के जो कार्यकर्ता हैं और जो मतदाता है
वो किस तरह से अपना जो बेरुखी नाराजगी है ये दर्शा दी है। और हमने खुलकर जब बात किए तो ये बात सही में पाया गया है कि वार्ड नंबर 13 में बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी नहीं होने के कारण लोग जो है अपने घर से निकल कर नहीं आ पाए हैं। आपने प्रत्यक्ष रूप से सुने हैं उन कार्यकर्ताओं को जो खुद भी बीजेपी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो क्या वार्ड नंबर 13 का जो स्थिति है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो स्थिति इस वक्त दिख रहा है इससे जो है बीजेपी के जो प्रत्याशी है, जो महापौर की प्रत्याशी है, उसको हो सकता है कि इस वार्ड से भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि इस वार्ड से कितना लीड कर पाती है बीजेपी की कार्यकर्ता। ऐसी अगले अपडेट के लिए बने रहिए वीएचसी न्यूज़ के साथ। तब तक नमस्कार।